नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अद्भुत राज्य की। ये इतना अद्भुत है कि यदि आप महाराष्ट्र में जाएँगे और अपना बताएँगे कि आप कौन-सी कंपनी में हैं, किस पे काम करते हैं, तो सामने वाला भी बताएगा कि वो कौन-सी कंपनी में है और किस में काम करता है। आप बिहार में बताएँगे कि आप किस आईटी कंपनी में हैं, तो वो आपको किडनैप करके अपनी लड़की से शादी करवा देगा। जबरिया विवाह जिसको बोलते हैं, हो सकता है। लेकिन इस राज्य में अगर आप खुद को बताएँगे कि मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ या किसी मार्केटिंग का काम करता हूँ, सामने वाला आपके सामने सड़ी हुई शक्ल बनाएगा ऐसे करके और कहेगा, "सरकारी है?" तो आप समझ सकते हैं कि ये राज्य के लोग की सोच कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। अब मध्य प्रदेश में कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। उसका नाम ही मतलब मध्य में था तो मध्य प्रदेश रख दिया। कोई दिमाग यूज़ ही नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं कैसे किस हालत में लोग जीते हैं कि वो 80 के दशक में ही जी रहे हैं। किसानी, खेती-बाड़ी इस पे काम किया गया है, लेकिन इससे स्टेट का रेवेन्यू नहीं चलता है, जीडीपी इससे नहीं चलती है, सर्विस सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से और कई सारे सेक्टर्स पे फोकस करना पड़ता है। लेकिन इधर की जगह के लोगों की सोच वैसी ही है। पहले दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था 93 से 2003 तक। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि खराब है, बेकार है, घटिया है, कोई कार्य नहीं हुआ है, करप्शन है, बंटाधार है, ऐसा भी बोला गया विपक्ष के द्वारा। 2003 में भारी भरकम बहुमत के साथ भाजपा ने वापसी कर ली। लोगों को उम्मीद थी उमा भारती से कि वो कुछ करेंगी, लेकिन फिर वो हटा दी गई। उसके बाद उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर को बनाया गया। बाबूलाल गौर के बाद हमारे प्रिय मामा जी की सरकार बनी। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। शुरुआत में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। एकदम नायक जी के अनिल कपूर जैसी छवि बनाई। अब नायक के अनिल कपूर जैसी छवि बनाकर इन्होंने कहीं पे भी औचक निरीक्षण करवा देते थे। कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाते थे, वहाँ का निरीक्षण करते थे, वहाँ पे कार्य करते थे। लेकिन इंडस्ट्री हम इन्होंने भी नहीं लगाई। और धीरे-धीरे लोग किसान से जुड़ते गए, फ्रीबीज़ इन्होंने बाँटी, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिससे महिलाओं का वोट इनको मिला, गरीबों का वोट मिला, किसानों का वोट मिला, लेकिन मध्यम वर्गीय को कुछ नहीं मिला। वो आज भी वही हैं, जहाँ वो पहले था। सरकारी नौकरी और दूसरी नौकरियों को चेज़ करता हुआ। आज भी लोगों की जो हालत है, वो बद से बदतर हो चुकी है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। भंवर कुआँ नाम की जगह है इंदौर में, वहाँ यदि आप जाएँगे और जिस पे भी पत्थर मारेंगे, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहा होगा। और जब 35-35 साल तक लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं और फिर कुछ नहीं मिलता, तो 37 साल में बुद्धि, विवेक, चेतना जगाने जाते हैं। ये ज़रूरी होता है, हमेशा मैंने कहा है कि जो जिस पार्टी की सत्ता है, उसको हर बार आप बदलते रहो। जैसे राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक में लोग रोटी पलटते रहते हैं, लेकिन जनता जो है एकदम प्यार में पागल हो जाती है और उन्हीं को वोट डालती रहती है। ठीक है, एक पार्टी का संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी बार वोट डालोगे? कभी ना कभी तो बदलाव ज़रूरी होता है। यदि आप एक ही पार्टी को वोट डालोगे तो उसका सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे सिस्टम बन चुका है। आप देखिए कि जो 3 स्टार्टअप हब हैं, वो कौन से हैं? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर। आईटी हब कौन से हैं? गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर। एक भी एमपी में नहीं है। जो इंडस्ट्रीज़ आई हैं, वो भी गिनी-चुनी आप इंदौर में गिना सकते हो। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या फिर इन्फोबीन्स, यही सब कंपनियाँ यहाँ पर हैं, डब्ल्यूएम लॉजिस्टिक्स। तो बस गिनी-चुनी ही कंपनी इंदौर में आती हैं, भोपाल में कोई बड़ी इंडस्ट्री है नहीं। गूगल, अमेज़न ये सब है इन्वेस्ट करती नहीं है। बिग 4 ईवाई, केपीएमजी, डेलॉइट इनमें से कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। आखिर क्यों? वजह क्या है कि सबको बस
क्या सरकार ने कोई कार्य नहीं किए। सबसे बड़ी समस्या जो है इस स्टेट में, वो है लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी। अक्सर ये देखा गया है गुजरात और महाराष्ट्र का अपवाद छोड़ दें, तो जहाँ भी भाजपा की सरकार होती है, वहाँ पे ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब जो उद्योगपति आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्यों करेगा? उसको अगर सहूलियत ही नहीं मिलेगी, अगर वो 1-1 साल तक डॉक्यूमेंट ही भर रहा है, पैसे ही खिलाया जा रहा है, तो वो आपके यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा? बताइए। तो प्रश्न ये है कि कोई इस पे कार्य नहीं होते हैं। लोग कह के परेशान हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि जीतेंगे तो हम ही, चाहे कुछ भी कर लें, कोई काम करें या ना करें, हम ही जीतेंगे। और हार गए, जैसे 2018 में हारे थे, तो जोड़-तोड़ के सरकार बना लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी का संगठन मजबूत है नहीं और 2 ही पार्टियाँ एग्ज़िस्ट करती हैं, एक रूलिंग पार्टी, एक अपोज़िशन। बाकी का जो प्रभाव है वो कोशिश करते ही नहीं है। 6-7 सीटें कभी-कभार मिल जाती हैं, तो बस उसी में खुश होते हैं। आप एजुकेशन की हालत देखोगे, कुकुर मुत्ते की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज उगे हुए हैं। 2010 में जब मैंने की थी, तब 1 लाख सीट्स थी, उसमें से 25,000 खाली थी। मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो एंट्रेंस टेस्ट में नहीं भी पास हुआ है, उसको भी कॉलेज और ब्रांच मिल ही जाएँगे। 2022 से 23 में ही आंकड़े आए थे, 55,000 सीट्स थी, मतलब बाकी कॉलेजेस बंद हो गए और उसमें से 31,000 भरी हुई थी। तो अभी भी हालत बद से बदतर हो चुकी है। कुछ भी इतना ख़ास नहीं हुआ है। इस पे कार्य करने की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है। आप न्यूज़पेपर खोलोगे, आपको यही न्यूज़ मिलेगी कि किसकी कॉपियाँ गीली हो गईं, किस यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड पे पिताजी का फ़ोटो छप गया, कहाँ पे क्या झोल हो गया, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कतें हुईं, किसको क्या नंबर दिए, किसको एग्ज़ाम में नंबर ही नहीं मिले। यही सारी जो खबरें हैं आपको मिलेंगी। और हेल्थ केयर की हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। ऐसी भी न्यूज़ है कि किसी सरकारी अस्पताल में लोगों को टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ा, लाइट ही नहीं है अस्पताल में। सोचिए ये हालत है। और अगर आप कोई बड़े न्यूज़पेपर के पोर्टल पे जाएँगे और सर्च करेंगे एमपी की न्यूज़, तो एमपी की न्यूज़ आपको ये मिलेगी कि किसी ने फांसी लगाई, किसी यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के में इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं कि व्यापारी जो हैं, उन्होंने यूपीआई ट्रांज़ैक्शन भी प्रेफ़र करना बंद कर दिया है। कार्ड और कैश में काम करते हैं। कहीं पे आ रहा है कि जल जीवन मिशन के 8,957 करोड़ यूज़ हो गए हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है। कहीं आ रहा है कि अब अटल डैम बनेगा, तो बुंदेलखंड की जो पानी की का समस्या है, उसको हल किया जाएगा। मतलब आप 20 साल में पानी की समस्या को भी हल नहीं कर पाए हो। इस हालत में आपने इस प्रदेश को पहुँचा दिया है। कई लोग कुपोषण से परेशान हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, खरगोन में दंगे हो चुके हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो। तो हालात बहुत ही बद से बदतर हो चुके हैं। जो पहले अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बीमारू की डेफिनेशन दी थी, बी से बिहार, मा से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से यूपी। बिहार को छोड़ के बाकी स्टेट्स में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, जैसा महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में है। तो यह ज़रूरी है कि जैसे दुनिया चल रही है, वैसे ही आपको कार्य करने चाहिए। तो डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना ज़रूरी है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में काम करना ज़रूरी है। यदि आप नहीं करेंगे, तो हमारा राज्य वैसे ही पिछड़ा रह जाएगा और कोई कार्य नहीं होगा। जनता को भी ये समझना होगा कि सबकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, कुछ लोगों को अपना काम भी करना पड़ेगा, खास करके जनरल मिडिल क्लास को। जैसे कि आपको हर बार आरक्षण का रोना नहीं रोना है, आपको उसमें से कुछ अल्टरनेटिव ढूँढना है। 2-3 साल आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, उसके बाद आप कोचिंग खोल लीजिए। जैसे विकास दिव्य कीर्ति ने, अवध ओझा ने, कई लोगों ने किया। अच्छा खासा काम कर रहे हैं वो। 20,000 करोड़ का टर्नओवर है 1 साल का कोचिंग का। और इसमें
जो लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, 1 साल में सैलरी के लिए खर्चा होता है 12 करोड़। तो पढ़ाने वाले ज़्यादा फ़ायदे में हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में वही टिपिकल बातें करेंगे कि तू पैसे दे दे। तो भाई आप जब पैसे कमाओगे, तो आप ही को करना होगा ना। फिर लोग कहेंगे क्या क्या गारंटी है? गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। आपको खुद ही से कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सरकार तो आपने देख ही लिया क्या काम कर रही है। शिक्षा व्यवस्था की हालत आपको पता ही है। इतनी सीट खाली है, तो जिसके कम नंबर हैं, उसके भी आ जाएँगे। मेरे एक मित्र हैं, उनको आपके स्कूल एजुकेशन सिस्टम ने फ़ेल कर दिया। स्कूल कॉलेज में उनके अच्छे नंबर नहीं आए, बैक पे बैक लगते रहे। आज वो गूगल में है। तो आप बोलेंगे कि प्रतिभा नहीं थी, और प्रतिभा नहीं थी तो गूगल में कैसे हैं? यही व्यक्ति सीहोर, भोपाल से निकलकर गुरुग्राम में पहुँचकर अच्छा काम कर लेता है। विदिशा से निकलकर, बैतूल से निकलकर, रायसेन से निकलकर, लेकिन वहाँ कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पे विकल्प नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में। आप बोलेंगे पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन इसके आगे भी तो आपको जाना पड़ेगा ना। आपको स्टार्टअप हब बनना पड़ेगा। आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बनानी पड़ेगी। लेकिन हम यहीं अटके हुए हैं कि लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है, सड़क ही अच्छी नहीं है, बिजली ही नहीं है, तो कहाँ से होगा? चंबल एक्सप्रेसवे की बात सुनी थी, वो कब बन रहा है पता ही नहीं है। वो ये आने वाला था, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, कब आएगा? वो डिले होते होते नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक पहुंच गया है। आप सोचिए, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ तक पुणे से आज तक एक ट्रेन नहीं चली है। आपको भोपाल जाना पड़ता है, फिर भोपाल से उस जगह पे जाना पड़ता है। ये हालत है। और फिर बता रहे हैं वर्ल्ड क्लास हमने ट्रेन से ये रेलवे स्टेशन बना दिया हबीबगंज का। अरे जब दुनिया ही पलायन करके जा चुकी है तुम्हारे स्टेट से, तो आप क्या करोगे? और कोई कार्य होते नहीं है, सबको एक ही चीज़ बोलनी है, सरकारी नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी कर लो। सबकी देखिए सरकारी नौकरी लगने वाली नहीं है। आपको विकल्प ढूँढने पड़ेंगे, विकल्प तलाशने पड़ेंगे। युवाओं को आपको सिर्फ फ्रीबीज़ नहीं देनी है, आपको उन्हें स्किल्ड बनाना है। स्किल्ड इंडिया पे काम करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, तो वो वैसे ही बेरोज़गार रहेंगे और फिर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएँगे। लाडली बहना योजना को में बढ़िया है, लाडली को पैसे दीजिए, मुख्यमंत्री कन्या योजना को पैसे दीजिए, लेकिन कुछ पैसा उस लाडली को स्किल्ड बनाने में लगाइए, उसको काम कराइए, और लाडले को भी करवाइए। नहीं तो मामा जी के जो लाडले और लाडलियाँ हैं, वो फ्रीबीज़ पे ही जीते रहेंगे, और 1000, 1200, 2000 में कुछ नहीं होता है। इसलिए फ्रीबीज़ दीजिए, लेकिन उसे सशक्त बनाइए कि उसको आपके फ्रीबीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। उसको इतना सशक्त बना दीजिए कि वो खुद कमा के खा सके, और फिर उसको आपके आरक्षण की भी ज़रूरत ना पड़े। उसको, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो आरक्षण पे नहीं रोएं, जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनको आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो गरीबों के लिए छोड़ दें। अब सरकार आरक्षण को हटा नहीं सकती क्योंकि वोट बैंक है, इसलिए वो नौकरियों को ही ऐसा बनाएगी सरकारी की कि मिडिल क्लास का तेल निकल जाएगा। इसलिए आपको विकल्प ढूंढने होंगे। सरकार को भी चाहिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करे, बिजनेसेस लाए, बिजनेसेस को प्रमोट करे, जैसे गुजरात में किया है, जैसे महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र का खुद का ब्रांड है चितले, येवले चाय का ब्रांड है, वैसे ही एमपी में भी आपको करना पड़ेगा। दाल बाटी का ब्रांड क्रिएट करिए, पोहे का ब्रांड क्रिएट करिए, सेव का ब्रांड क्रिएट करिए, उसे दूसरे दूसरे राज्यों में बेचना चालू करिए, और दूसरे दूसरे भी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, अन्यथा हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। ये बहाना नहीं चल पाएगा कि लैंडलॉक स्टेट है, हमारे आसपास समुद्र नहीं है तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में भी रिसेंटली बहुत सारे कार्य किए गए हैं, एक्सप्रेसवे बने, 4-4 एक्सप्रेसवे बने। हालांकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनॉग्रेशन के 5 दिन में कोलैप्स हो गई थी रोड, लेकिन फिर भी कोई कार्य तो हो रहे हैं, पहले से तो बेटर ही हो रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि एमपी में भी आप कार्य करवाएं, जैसे महाराष्ट्र में गुजरात की तर्ज पे इंडस्ट्री लगाइए। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काम करना ज़रूरी है। अपने लोगों को स्किल्ड बनाइए। आज जबलपुर सिटी होकर भी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ग्वालियर सिटी होकर भी इंडस्ट्री नहीं है, भोपाल में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। तो जो प्रदेश का युवा है
वो बाहर जाके अगर अच्छा काम कर सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता। मुद्रा योजना को सक्सेसफुल बनाइए, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनको सक्सेसफुल बनाइए, लोगों को बुलाइए कि हमारे प्रदेश में आकर इन्वेस्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। नए इन्वेस्टर को लाइए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो दूसरे प्रदेश में है वो उनको भी लाइए। आपको याद होगा कि टाटा नैनो का प्लांट शिफ्ट हुआ था, उसके बाद गुजरात में एक के बाद एक कार मैन्युफैक्चरर आई थी, एक के बाद एक इंडस्ट्री आई थी। अभी गिफ्ट सिटी लगेगी, सुनने में आया कि वहाँ पे गूगल भी आ सकती है। इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन आ तो रही है, कार्य तो हो रहे हैं। वहीं हम लोग वहीं पे वो अटके हुए हैं कि शर्मा जी के लड़के को सरकारी नौकरी लग गई, वो चपरासी बन गया। तो इस मेंटेलिटी से बाहर निकले, कुएं के मेंढक बन के कुछ होगा नहीं। आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना ज़रूरी है। आपको कुछ और काम करने पड़ेंगे। जनता को भी चाहिए कि अपने विधायक सांसदों को बदलते रहें हर 5 साल में, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चेंज करें। अभी चुनाव नहीं है, आपको सोचने का बहुत समय मिल सकता है। सोशल मीडिया पे लिखिए, वीडियोस बनाइए, आर्टिकल लिखिए, इन सब चीज़ों पे एड्रेस करिए। कुछ नहीं तो इस वीडियो को ही शेयर कर दीजिए लोगों में, अन्यथा हमारा राज्य मध्य प्रदेश विकसित नहीं हो पाएगा, वहीं रह जाएगा। और बाकी जो राज्य हैं वो धीरे-धीरे कैसे पिछले 30 सालों में आगे बढ़े हैं। जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। पहले आपने कांग्रेस को ब्लेम किया, ठीक है, हर सरकार करती है। आज भी आप कांग्रेस को ही ब्लेम कर रहे हैं 20 साल से। अब तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है तो आपको काम करने पड़ेंगे। शिक्षा व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, और भी आगे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लोगों को इन्वेस्ट करवाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करने से कुछ नहीं होगा। आप कमेंट सेक्शन में लोग कहेंगे फूड पार्क खुल गया देवास में, बदनावर में सोयाबीन प्लांट लग गया, कि ये एक दो से कुछ नहीं होता है। 20 साल में आपने सिर्फ एक दो इंडस्ट्री ही लगाई है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको भी महाराष्ट्र की तर्ज पे, गुजरात की तर्ज पे, तमिलनाडु की तर्ज पे काम करना पड़ेगा। तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक हब बन चुका है आज की डेट में, और हम वहीं की वहीं खड़े हैं। इंदौर में भंवरकुआं नाम की जगह है, वहाँ पे आप जिसको भी पत्थर मारोगे, वो पत्थर जिसको लगेगा वो कहेगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी की तैयारी कर रहा हूँ। तो कब तक तैयारी करोगे? लोग 35-35 साल तक का एग्ज़ाम ही लिखे जा रहे हैं और 37 साल में बुद्धि, विवेक, चेतना जगाने बाबा के पास जा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? बाबा के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, जाइए, आपकी धार्मिक मान्यता है, आप करिए। किंतु ये समझिए कि 15 साल में आप सरकारी नौकरी की तैयारी ही करते रहोगे। 15 साल में किसी कार्यकर्ता भी बन जाते हैं, तो आप 15 साल में हो सकता है विधायक बन चुके होते, कॉर्पोरेटर बन चुके होते। 15 साल में किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो चुके होते, किंतु आपको कुछ करना ही नहीं है। और फ़ायदा भी ये है कि सरकारी नौकरी एस्पिरेंट्स बोले जाएँगे, अपनी बेरोज़गारी को जस्टिफ़ाई करने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। माता-पिता भी सोचेंगे कि हमारा लड़का कुछ बड़ा कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कब तक पढ़ोगे? इसलिए ज़रूरी है कि जॉब से रिलेटेड, सेल्फ एम्प्लॉयड से रिलेटेड स्किल्स डेवलप की जाए। सरकार को भी आगे आना पड़ेगा और जनता को भी आगे आना पड़ेगा। आप देखिए ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में स्कोप है, आप देखिए कोडिंग में स्कोप है, एआई में स्कोप है, वीडियो एडिटिंग में स्कोप है, एनिमेशन में स्कोप है, कंटेंट क्रिएशन में स्कोप है। इसमें कोशिश करिए, प्रयास करिए, सीखिए, समझिए। थंबनेल बनाने वाले को भी पैसे मिलते हैं, 500-500 रुपए एक थंबनेल के मिलते हैं, 5000 रुपए लोगों को एक वीडियो के एडिटिंग के मिलते हैं। तो आप सोचिए कितना वास्ट है। आप वहीं पे ही कुएँ का मेंढक बन के रहोगे तो कैसे चलेगा? तो अपने आप को आगे ले जाइए। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने खुद बुला के सम्मानित भी किया है कंटेंट क्रिएटर होने पे। तो वही सोच मत रखिए जो 80 के दशक में चलती थी। आपके माता-पिता भी कभी भीम ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं। आपको सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है। सरकारी अस्पताल में आप इलाज नहीं करवाते हो। फिर सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन क्यों?
आज मैं आप किसी को बोलोगे कि मध्य प्रदेश से मैं हूँ, लोग पूछेंगे वही स्टेट जहाँ पे बर्फ गिरती है? मैं कहा नहीं, वो हिमाचल है। फिर लोग पूछेंगे वही स्टेट जहाँ गांजा मिलता है? नहीं नहीं, वो भी हिमाचल है। तो ये हालत है प्रदेश की। प्रदेश में कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए गए हैं जिससे हम अपने आप को गर्व महसूस कर सकें, खुद को भोपाली या इंदौरी बोल सकें। बस आपकी पहचान यही रह गई है कि इंदौरी है तो पोहा खाएगा या सेव खाएगा, पोहे में सेव डाल के खाएगा, बस। और कुछ बचा नहीं है। इसलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग में काम करना ज़रूरी है, आपको प्रयास करना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों में प्रयास रहना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।